खैरथल गांव में एक सेठ रहता था। नाम था धनीराम। उनकी गांव में किराने की दुकान थी। इसके अलावा भी उनकी कमाई के कई अन्य स्रोत थे। धनीराम की तिजोरियां सोने, चांदी और धन से अटी पड़ी थीं। बस धनीराम को एक ही बात हमेशा बेचैन किए रहती थी कि उन्होंने इतनी दौलत कमाई है कि उनकी 7 पीढ़ियां बैठे बैठे बिना काम किए खा सकती है। पर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि एक पहुंचे हुए साधु पास ही के जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। गांव के लोग अपनी परेशानियों का हल पूछने अक्सर उन्हीं के पास जाते हैं। क्यों नहीं आप भी उन्हीं महात्मा से अपनी परेशानियों का हल पूछते? पत्नी की सलाह मानकर सेठ महात्मा जी से मिलने पहुंचे। महात्मा जी के पूछने पर सेठ जी ने अपनी चिंता उन्हें बताई। महाराज, मैंने अपनी मेहनत से 7 पीढ़ियों के खाने और जीवन की व्यवस्था कर दी है, पर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा महाराज? महात्मा जी मन में मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे ही गांव में एक बूढ़ी और गरीब औरत रहती है। तुम उसके एक दिन के भोजन की व्यवस्था कर दो। तुम्हारी परेशानी का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। सेठ धनी राम साधु का उत्तर सुनकर घर लौट गया। अगले दिन वह अपने साथ कुछ भोजन और फल के पैकेट्स लेकर उसी गरीब महिला से मिलने गया। सेठ ने उस गरीब महिला से जब भोजन और फल के पैकेट्स स्वीकार करने का अनुरोध किया, तो उस महिला ने विनम्रता से इनकार कर दिया। सेठ ने पूछा, तुम भोजन और फल लेने से इनकार क्यों कर रही हो? तो बूढ़ी महिला बोली, सेठ जी, मेरे पास भोजन है, अधिक लेकर मैं क्या करूंगी? धनी राम बोला, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे कल काम आ जाएगा। महिला ने जो उत्तर दिया वो सुनकर धनीराम सकते में आ गया। बूढ़ी महिला बोली, सेठ जी, मैं तो आज यानी वर्तमान के बारे में ही सोचती हूं। कल क्या हो मुझे नहीं पता। मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं ईश्वर जाने। कल की कल देखूंगी। महिला की ऐसी सोच सुनकर धनीराम की आंखें खुल गईं। उसे अपने प्रश्न का उत्तर जो मिल गया था। वह खुशी खुशी तेज कदमों से घर को लौट गया। उसकी पत्नी सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान देखकर संतुष्ट हो गई। धनीराम पूरी तरह बदल चुका था। वह गांव वालों की सहायता करके खुश रहना सीख गया था। वह समझ गया था कि वर्तमान को जीना जरूरी है। कल का कोई भरोसा नहीं है। आने वाली 8वीं पीढ़ी की चिंता करना बेवकूफी है।